इस बीच आपको बता दें कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी मीडिया से मुखातिब हो रहे, देखिए वो क्या कह रहे हैं। विधानसभा चुनाव के बाद राजस्थान की देवतुल्य जनता ने मोदी जी की गारंटी पर विश्वास किया और भारतीय जनता पार्टी को अपना स्नेह, समर्थन और आशीर्वाद दिया। उसी की बदौलत आज राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और एक लंबे अरसे तक विद्यार्थी परिषद, युवा मोर्चा और फिर भारतीय जनता पार्टी में एक कार्यकर्ता के रूप में, एक पदाधिकारी के रूप में अनेक दायित्वों का निर्वहन करने वाले माननीय भजनलाल शर्मा जी राजस्थान के प्रधान सेवक के रूप में, मुख्यमंत्री के रूप में अपना काम कर रहे हैं। आप देखिए कि अंतर इस बात का कि एक समय सरकार थी जब अपने कालखंड के अंतिम दिनों में काम करना शुरू किया और प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी ने हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की जो उन्होंने संकल्प पत्र की गारंटी थी, उस गारंटी को एक माह भी नहीं बीता और उन्होंने लगातार प्रदेश के हित के लिए विकसित राजस्थान, प्रगतिशील राजस्थान, स्वस्थ राजस्थान, समृद्ध राजस्थान, सशक्त राजस्थान, इस दिशा में एक नहीं अनेक कदम उठाते हुए कई निर्णय लिए हैं। मैं सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं कि कल ही उन्होंने एक घोषणा की प्रदेश के हित में कि जनता की राय के आधार पर जो संकल्प पत्र भारतीय जनता पार्टी ने बनाया उसको संकल्प मानते हुए उन्होंने 450 रुपये में गैस का सिलेंडर मिले, इसके लिए 1 जनवरी से उनको मिलने की सारी व्यवस्था सुनिश्चित की। इसके लिए मैं पूरे प्रदेश की माताओं बहनों की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं। और ये एक सामान्य बात नहीं है। आदरणीय मोदी जी ने 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद एक समय का भोजन बनाते समय 400 सिगरेट पीने के बराबर उस धुएं से नुकसान फेफड़ों को होता था, पर्यावरण को नुकसान होता था। उन सारी समस्याओं का समाधान करते हुए देश में पहली बार आज़ादी से लेकर अब तक जितने गैस के कनेक्शन नहीं होंगे उससे ज़्यादा मोदी जी के इस कालखंड में उससे ज़्यादा गैस के कनेक्शन मिले। और एक गरीब के घर में भी अब बारिश के दिनों में चूल्हे में घर में पानी भर जाता था, कई समस्याएं आती थी, गीली लकड़ियों में कैसे भोजन बनाए। लेकिन आज उज्ज्वला के कनेक्शन के कारण वो अच्छे से अपने परिवार का निर्वहन कर सकते हैं। मैं राजस्थान की सरकार का और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी और हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय भजनलाल जी का आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने इस दिशा में कदम उठाया और इसके लिए 626 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार प्रतिवर्ष राजस्थान की सरकार पर आएगा। अंतर इस बात का है कि एक तरफ वो सरकार थी जो कालखंड के 5 वर्ष के लिए चुनी गई, लेकिन अंतिम 5 महीने के लिए जनता के लिए उन्होंने योजनाएं शुरू की। लेकिन दूसरी तरफ वो सरकार है जो दीनदयाल जी के अंत्योदय के भाव को लेकर चलने वाली, जिन्होंने अपना मुख्यमंत्री की शपथ लेते ही 1 माह भी नहीं बीता और उन्होंने इस दिशा में काम करना शुरू कर दिया। राजस्थान में 70 लाख से अधिक महिलाओं को उज्ज्वला के इस योजना का लाभ मिला है। निश्चित रूप से इस योजना से उनको एक बहुत बड़ा संबल मिलेगा। मुख्यमंत्री जी ने
भारतीय जनता पार्टी ने एक घोषणा पत्र में स्पष्ट कहा था कि पेपर लीक जिन लोगों ने भी किया है, जो भी इसके पीछे थे, चाहे कितने ही बड़े कितने ही प्रभावशाली व्यक्ति हों, जिन्होंने राजस्थान के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया, ऐसे लोगों को कठोर सज़ा मिलनी चाहिए। और मुख्यमंत्री जी ने इसके लिए एसआईटी का गठन कर दिया और एसआईटी के गठन के बाद इस एसआईटी ने इस दिशा में अपनी कार्रवाई को तीव्र कर दिया। और मैं सोचता हूं जो भी लोग हैं, चाहे कितने ही प्रभावशाली हों,